क्या आपको पता है कि आपकी एक छोटी सी कैश ट्रांजैक्शन सीधा इनकम टैक्स का नोटिस ला सकती है? जी हाँ, साल 2026 के नए इनकम टैक्स एक्ट के तहत अब हर बैंक ट्रांसफर और क्रेडिट कार्ड बिल पर सरकार की सीधी नजर है। आप उनके रडार पर हैं। हम रोजमर्रा में यूपीआई और बैंक ट्रांसफर तो करते ही हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को नई लिमिट्स का पता ही नहीं होता है और वो गलती कर बैठते हैं। फिर जब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस में ये सब रिपोर्ट होता है तो पैनिक शुरू हो जाता है। आज मैं आपको वो लिमिट्स बताऊंगा जो आपको भारी पेनल्टी से बचा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ट्रांजेक्शन की और कैश लिमिट की। अगर आप सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं, मतलब कि निकालते हैं, तो ये सीधा एआईएस में रिपोर्ट होगा। करंट अकाउंट के लिए यह लिमिट जो है 50 लाख रुपए है। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर की बात करें तो आईएमपीएस से आप 5 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। एनईएफटी की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है और आरटीजीएस मिनिमम 2 लाख रुपए से शुरू होती है। आप कितने भी बैंक अकाउंट रख सकते हैं। आरबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसा कोई कानून नहीं है। बस उन्हें अपनी आईटीआर में जरूर दिखाना होगा जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। दूसरा बड़ा बदलाव है यूपीआई ट्रांजेक्शन में। अब यूपीआई सिर्फ 1 लाख रुपए की लिमिट तक सीमित नहीं है। इंश्योरेंस, टैक्स पेमेंट या जो क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए आप यूपीआई के जरिए 5 लाख रुपए तक की ट्रांजेक्शन यानी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, नए यूपीआई रजिस्ट्रेशन पर पहले 24 घंटे में सिर्फ 5 रुपए तक का ही कूलिंग पीरियड है, यानी आप 5 हजार से ज्यादा की पेमेंट नहीं कर पाते हैं। और अगर आपका यूपीआई 1 साल तक इनएक्टिव रहा तो वो परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। तीसरा, प्रॉपर्टी और क्रेडिट कार्ड बिल लिमिट्स। प्रॉपर्टी डील में आप 20 हजार रुपए से ज्यादा कैश में बयाना या सिक्योरिटी डिपॉजिट ना तो कैप्ट कर सकते हैं ना ही वापस कर सकते हैं, वरना आपको जो है 100% पेनल्टी पक्की लगेगी। ये भी आपको याद रखना है। और क्रेडिट कार्ड की बात करें, जो भी क्रेडिट कार्ड यूजर है, 1 साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा कैश में बिल पे मत करना। अगर ऑनलाइन तरीके से 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिल, जो क्रेडिट कार्ड बिल है, वो पे करते हैं तो वो सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होगा और आपको सोर्स ऑफ इनकम एक्सप्लेन करना होगा। ये नोटिस आपको आ सकता है अगर आप ज्यादा अमाउंट का जो पेमेंट है क्रेडिट कार्ड का करते हैं। आखिरी शॉकिंग पॉइंट, गोल्ड होल्डिंग लिमिट्स। इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक मैरिड वुमेन यानी जो शादीशुदा औरतें हैं वो 500 ग्राम, अनमैरिड जो औरतें हैं वो 250 ग्राम और जो आदमी है वो सिर्फ 100 ग्राम तक का गोल्ड बिना किसी प्रूफ के रख सकते हैं। अगर आपकी इनकम जो है 1 करोड़ से ऊपर की है तो आईटीआर में अपना सारा गोल्ड रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। ये आपको जरूर बताना होगा, वरना आप पे कोई एक्शन हो सकता है, आपको जो है नोटिस आ सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? एकदम क्लियर है। अपने बैंक, यूपीआई, गोल्ड और क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन को इन लिमिट के अंदर रखिए और अपनी आईटीआर सही से फाइल कीजिए। कोई गलती मत कीजिए। कच्चा प्रोफेशनल हायर कीजिए ताकि आप इनकम टैक्स नोटिस से हमेशा बचे रहे। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में हम जो खुद आईटीआर फाइल कर देते और गलती कर देते। अगर ये फाइनेंशियल रूल आपको काम के लगे तो वीडियो को तुरंत लाइक करें और ऐसे स्मार्ट फाइनेंशियल नॉलेज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से जरूर शेयर करें जो ऐसी गलतियां कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप पे अभी भेजें।